channel SLB Classes. Guys, today we are going to discuss grammar section of English chapter 2 and we are going to discuss about pronoun. ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था नाउन के बारे में. अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है. ओके गाइस, तो एनीबडी कोई बता सकता है प्रोनाउन क्या होता है? चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है. The word which is used in the place of nouns. ठीक है, the word which is used in the place of noun is known as pronoun. Okay, वो वर्ड, वो शब्द जो कि यूज होते हैं नाउन की जगह पर यानी संज्ञा की जगह पर, उसको सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश में उसको प्रोनाउन बोलते हैं. ओके गाइस, समझ में आया? इसका एग्जांपल क्या होता है? शी, ही, इट, हर, हिज, इटीसी. ठीक है, समझ में आया? ये सारे जो है ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है. ओके गाइस, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो किसके प्लेस पर यूज होते हैं? नाउन के प्लेस पे. अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे. ओके गाइस, एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे आप लोगों को प्रोनाउन समझ में आएगा. जैसे नाउन क्या था? नाउन में नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. ठीक है, जैसे राम, रिया, ये गर्ल का नेम, ये बॉय का नेम. कैट, ठीक है, डॉग, ओके, काउ, टेबल, चेयर. समझ में आया? अब ये तो हो गया आपका नाउन. अब हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, यानी द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी इसके प्लेस पर जो चीज यूज किया जाएगा उसको प्रोनाउन बोलेंगे. तो राम है, ठीक है, राम की जगह पर अगर राम को बताना है, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे प्रोनाउन के केस में. ठीक है, प्रोनाउन में बता रही हूँ. यहाँ पर मैंने नाउन बताया कि राम, रिया, कैट, डॉग, काउ, टेबल, चेयर. ठीक, अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ प्रोनाउन. अब यहाँ पर रिया है तो रिया के लिए यानी ये गर्ल है, ठीक है, तो यहाँ पर शी हो जाएगा. कैट है, डॉग है, काउ है. एनिमल के लिए हमेशा इट यूज होता है, IT, इट. समझ में आया? ये भी प्रोनाउन में आएगा. और नॉन लिविंग थिंग, टेबल, चेयर में भी क्या यूज किया जाएगा? इट यूज किया जाएगा. ठीक है, समझ में आया? तो ये सारे आपके क्या हो गए? प्रोनाउन में आ गए. प्रोनाउन में और भी आता है, हिज, हर भी आता है, हिज और हर, ETC और भी बहुत आते हैं. हिज आपका यूज होगा ही के लिए और शी के लिए यूज होगा हर. समझ में आया गाइस? तो एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे लिखिए, रिया इज अ गुड गर्ल. ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया. इसके आगे इसके बारे में लिखना है, रिया इज वॉकिंग. ठीक है, रिया इज सिटिंग. पर एक ही वर्ड यूज किया जाएगा तो वो एप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं लगेगा, एप्रोप्रिएट पैराग्राफ नहीं लगेगा. ठीक है, या कोई भी नाउन रिपीट ना हो. ठीक है, तो यहाँ पर रिया इज अ गुड गर्ल. ठीक है, ये इसके आगे जब रिया के बारे में बात करना है हम लोगों को तो क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे. रिया इज अ गुड गर्ल, शी इज वॉकिंग. ठीक है, और यहाँ पर भी शी लगाएंगे. ठीक है, तो एक ही पर्सन के बारे में अगर बार बार बात हो रहा है तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा? आपका प्रोनाउन यूज होगा. ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. नाउ गाइज, अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रोनाउन के कितने पार्ट्स है. ठीक है, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, फर्स्ट वन आपका होगा 5, 6, 7. ठीक, देखिए पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल के बारे में टॉक करता है. मीन्स पर्सनली जो जिस पे होता है बात, उसमें आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा. ओके, इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन जिसमें अधिकार जताया जाता है वो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया. समझ में आया? अब तीसरा आपका होगा, जस्ट अ मिनट,
थर्ड आपका होगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसमें कि बहुत ज्यादा डिटेल में डिमोन्स्ट्रेट करके बताया जाता है। अब चौथा आपका है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, ये आपका 4 हो गया। 5 देखते हैं, आपका है 5 इधर, 6 इधर, 7 मैं इधर बता देती हूँ, ठीक है। 5 आपका होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसमें कि वर्ड्स को और सेंटेंस को जो रिफ्लेक्स करता है जो वर्ड, उसमें ये आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब 6 होगा आपका रिलेटिव। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन, ओके, जिसमें कि एक दूसरे से रिलेशन बताया जाता है, रिलेट किया जाता है, ठीक है। अब लास्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक जिसको कि बोलते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन आता है व्हाट, हुम, विच। ओके गाइस, अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या आता है। ओके, नाउ गाइस, अब उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं सारे पार्ट्स में, ये देखते हैं। ओके, पहला आपका था पर्सनल प्रोनाउन। ओके, समझ में आ रहा है गाइस? जल्दी जल्दी देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आता है आपका पर्सनली बात हो रही है ना, ठीक है, तो उसमें पर्सनल है तो आई हो जाएगा, वी, अस, मी, ठीक है, ये सारे चीज आपके हो जाएंगे पर्सनल में। दे, ओके, पर्सनल के बारे में टॉक हो रही है, समझ में आया। और सेकंड है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी अधिकार जताना। तो जो वर्ड अधिकार जताने, मतलब उस वर्ड को देख के लगता है कि ये एक तरीके से पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, ठीक है। माइंड, ओके, माई, योर्स, हर्स, ठीक है, ईटीसी डाल दीजिए, जिसमें कि लगे कि हाँ ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उनका है, देयर्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव दिखा रहा है ना, अधिकार दिखा रहा है, समझ में आया। जल्दी जल्दी नेक्स्ट देखते हैं, आपका डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में गाइस आएगा आपका कि वो चीज, अगर किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है तो उसको डिमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है। दैट, दिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बुक, जैसे ये बुक है, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ ना कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो यहाँ पे मैंने दिस यूज किया, तो ये क्या हो गया आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है किसी सेंटेंस को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, तो मैंने व्हाइट बोर्ड के बारे में बताया कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये आपका क्या हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, दीज, दैट, दीज, इटीसी, समझ में आ गया। फोर्थ देखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन में होगा आपका बोथ, एनी, ओके, somebody, anybody, ठीक है, etc। इस टाइप के वर्ड्स जो भी यूज होंगे वो किसमें इंक्लूडेड, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में। समझ में आया? तो इंडेफिनिट का आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। बोथ यानी दो के लिए यूज किया जाता है, एनी यानी एक के लिए, somebody किसी के बारे में, एनीबडी किसी के बारे में, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। अब 5 में देखते हैं, आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके गाइस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आएगा आपका हर सेल्फ, ओके, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ लड़की के लिए यूज किया जाता है, हिमसेल्फ लड़का के लिए, ठीक है। इटसेल्फ, इस टाइप के जो भी वर्ड्स आएंगे वो रिफ्लेक्सिव में आएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स जो है रिफ्लेक्स करे ना, ये
लड़की के कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लड़का के कंडीशन को, ये नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसी वजह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इंक्लूडेड है। हरसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, यहाँ पर लिखे देमसेल्फ। ओके गाइस, समझ में आया। अब देखते हैं 6 और 7 में, इसमें आपका रिलेटिव प्रोनाउन 7 में आपका है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक बोलते हैं। ओके, तो रिलेटिव यानी जो वर्ड्स रिलेट करते हैं, तो उसमें आ जाएगा डैट, विच, ओके, समझ में आया। हु, हुज यहाँ पर होगा। तो ये जो है ये प्रश्नवाचक भी हैं, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं, ठीक है। जैसे whom बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं ना। और डैट आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में भी हम लोग यूज करते हैं, समझ में आया। तो वो एक तरीके से रिलेशन दिखाता है ना, जैसे कि ही सेड डैट, ओके, तो उसमें डैट यूज हो रहा है, तो ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन ही है, ठीक है, डैट, विच, whom, whose। अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, तो कॉमन सेंस है कि प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन वाले वर्ड्स होंगे, तो इसमें भी आपका आएगा who, whose, ओके, which, ओके गाइस, etc जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोनाउन होंगे वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी मैं इस प्रोनाउन से बेस्ड मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके गाइस, तो अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।